जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए अब हम माघ मास का छठा अध्याय पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर का सहज धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़िया, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त बनकर वन में चला गया और वहां विष्णु जी की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर हाथियों की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सहज वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्राह्मणों की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गई। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशुओं तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगी कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगी कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में आ गया,
तुम अपनी पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्मों को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। ये था माघ मास महात्म्य का 6वां अध्याय। अब हम माता लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह नित्य भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा किया करता था। एक बार उसने दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। उसकी आराधना से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। उसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छी पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गई। अंगूठी चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक बुढ़िया माई उसके महल में आ गई। उन्हें देखकर वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे? उस बुढ़िया माई ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है। लेकिन उसने बुढ़िया माई को बहुत सुना दिया। उस बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवक ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बादल गरजा, बिजली कड़की। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आँख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थीं। जो बुढ़िया माई कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के स्वरूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया कि उसने बुढ़िया माई को नहीं
साक्षात लक्ष्मी जी को अपने घर से निकाल दिया है। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन देवी लक्ष्मी जी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गईं। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय हो। आप सभी ने इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुना होगा, ऐसी हमारी कामना है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।